हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर दो पार्ट है, फंक्शन एंड लिमिट। तो उसमें हम देखेंगे लिमिट। सो ऑलरेडी ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, उनके वीडियो मैंने पहले भेजे भी थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे क्वालिटी वाइज। ओके, सो मैं ये फिर से बना के भेज रहा हूँ और एक टाइप से आपका रिवीजन हो जाएगा। सो ये जो लिमिट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि उनके लिए कॉन्सेप्ट हमें समझना है ये लिमिट का पूरा। तो देखो, एक फंक्शन को कंसिडर करो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है। देखो, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, जैसे फंक्शन वाले चैप्टर में हमने किया था, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड रहता है, एक्स की वैल्यू पे, राइट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पहले एफ ऑफ 4 फाइंड करते हैं। उसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है, तो हमें F4 मिल जाएगा। तो कैसे है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 स्क्वायर माइनस 9। एक्स की जगह पे 4 रख दिया। डिनोमीटर में भी x माइनस 3, तो क्या लिखा है एक्स की जगह पे 4 माइनस 3। तो आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 एंड डिनोमीटर में क्या आएगा 4 माइनस 3, तो मतलब 1 आएगा। 16 माइनस 9 तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7/7 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 7। सेम अब हम फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस 3। सो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसमें जो फंक्शन दिया है उसमें x की जगह पे हमें -3 रख देना है। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो -3 स्क्वायर माइनस 9, और डिनोमीटर में भी x की जगह पे -3 रख दिया। तो क्या आएगा, -3 स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या आएगा, +9 आएगा। -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 9, और ये माइनस माइनस प्लस। या तो ये जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो आंसर किस में आएगा हमारा, प्लस में। और ये डिनोमीटर में -6। सो 9 - 9 जो है अंश में, वो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो न्यूमरेटर में, मतलब अंश में 0 હોય અને છેદમાં ગમે જે હોય, આપણો આન્સર કેટલો આવે, 0। सो ये आंसर आ गया 0। अब हम बात कर रहे हैं क्या फाइंड करने की, एफ ऑफ 3। सो एक्स की जगह पे ये जो फंक्शन है उसमें क्या रखना है, हमें 3 रखना है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 9, और डिनोमीटर में क्या आएगा, 3 माइनस 3। सिंपल है, देखो न्यूमरेटर तो 9 माइनस 9 और डिनोमीटर क्या है, 3 माइनस 3, मतलब हमारा न्यूमरेटर भी 0 आया और डिनोमीटर भी 0 आ गया। अब इनकी वैल्यू कौन सी रखें, समझ में नहीं आ रहा है ना। ओके, सो देखो, जब हमारा न्यूमरेटर 0 होता है और डिनोमीटर में कोई भी वैल्यू हो तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो और डिनोमीटर 0 हो तो हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ओके, सो अब 0/0 आया हमारा, ये न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों 0 आ गए, तो कौन सा रखे, 0 रखे या इनफाइनाइट रखे। ओके, इसकी कोई वैल्यू मिलती नहीं है। तो इस टाइप के जो फॉर्म आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब अनिर्णित स्वरूप। ओके, सो આ જે 0/0 ફોર્મ આવી ગયું એને શું કહેવાય છે, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और अनिर्णित स्वरूप। ओके, सो इस टाइप के जो इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म आते हैं उनका हमें आंसर लाना है। ओके, तो उनका आंसर लाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी है, लिमिट यूज़ करनी है। उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे, लिमिट LIM। अब कौन से यहाँ पे फंक्शन किसके वेरिएबल में है, एक्स के वेरिएबल में है, तो एक्स की लिमिट आएगी, देखो x टेंड्स टू। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 3। सो ऐसे लिमिट लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी आ सकती है। ओके, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमें सॉल्व करना है, मतलब उनका हमें आंसर लाना है।
तो हमें ये लिमिट लेनी है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये फिर से एग्जांपल किया है, यही जो f की जगह पे 3 वैल्यू मूकी थी ना हमने, f(3), वही एग्जांपल है, देखो ये। लेकिन ये जो फंक्शन है, फंक्शन ये वाला दिया हुआ है, वो फंक्शन के आगे हमने क्या यूज़ कर दिया अभी, लिमिट। लिमिट में क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके। सो अब लिमिट यूज़ कर ली, तो क्या करना है, अभी पहले हमें ये लिमिट को एज इट इज़ लिखनी है, देखो ये, और इनके जो फैक्टर निकालना है। तो ये x-3 तो है डिनोमीटर में, छेद में। सो न्यूमरेटर में क्या है, x² - 9, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3²। 9 है तो उनको हम 3² लिख सकते हैं, 9 ही हो जाएगा। तो देखो ये आ गया हमारा x² - 3²। उनके फैक्टर कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास है क्वेश्चन a² - b²। ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a - b इंटू a+b, ऐसा लिख सकते हैं। सेम ही हो गए, यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा x है, और b की जगह पे क्या है 3 है, राइट। तो ऐसे लिखेंगे हम x - 3 टू x+3, डिनोमीटर में ये x - 3 रहेगा। अब क्या होगा, x - 3 कैंसल, तो जो बाकी बचा वो क्या है x+3। ये लिमिट तो हमें उनके आगे लिखनी ही है। अब हमें लिमिट एंटर करनी है, मतलब लिमिट को हमें यूज़ करना है। जब हम लिमिट की वैल्यू हम एंटर करते हैं तब लिमिट नहीं लिखनी है, ओके। सो देखो यहाँ पे अभी x की जगह पे 3 रखा है, रखनी है मतलब लिमिट की वैल्यू एंटर करनी है, तो हमें ये लिमिट नहीं लिखनी है। तो x की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिमिट दी है वो 3। सो ये 3 + 3 आंसर क्या आ गया हमारा 6। सो पहले बिना लिमिट के हमारा आंसर नहीं आता था, ऐसा आता था। अब जब हमने लिमिट ली तो हमारा आंसर 6 आ गया। अब ऐसा क्यों किया, देखो ये दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, x = 3 एंड x टेंड्स टू 3। ये जो एरो करके लिखा है उसको क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 3। अब x = 3 का मीनिंग क्या है, x की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी, 3 ही होगी, नहीं तो 3 के आगे थोड़ी बहुत होगी या 3 के पीछे होगी। एग्जैक्ट कितनी होती है, 3 ही होती है। लेकिन ये x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होता है, इनकी वैल्यू 3 नहीं होती। अब 3 होती तो हमारा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही आ जाता, उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 के नज़दीक होती है, मतलब 2.99, 2.999, मतलब 3 ही लिखते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, या तो 3.001, 3.0001, ये सभी क्या हो गई 3 के नज़दीक वाली हो गई। सो एग्जैक्ट 3 नहीं होती, 3 के नज़दीक की वैल्यू होती है, ओके, नियरर टू 3। सो हमारा तब जाके हमारा आंसर आता है, मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है परफेक्ट, लेकिन जो आंसर आना चाहिए उसका नज़दीक का आंसर आ रहा है। एक्चुअल में हमें आंसर मिलता ही नहीं था, ओके। उनकी जगह पे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर भी मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया हो जाता है, ओके। सो ये x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 3 नहीं है लेकिन नियरर टू 3 है, 3 के नज़दीक की वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया भी है, देखो एग्जाम्पल देके, ओके। सो ये है बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्किंग रूल के बारे में अब देखेंगे।